दोस्तों नमस्कार। आप सभी का नेशनल इंग्लिश की तरफ से स्वागत है, यानी वेलकम है। आज के वीडियो में हम लोग ना ड्यू टू, ओविंग टू, थैंक्स टू, बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, जिसका मतलब है के कारण। ठीक, आप जरूर देखे होंगे ड्यू टू, ओविंग टू, ये बिकॉज ऑफ, इस तरह के वर्ड आप देखे होंगे। लेकिन क्या इसका अंतर आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में ये अंतर आपको पता चल जाएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक बने रहेंगे अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले बिकॉज ऑफ, यानी बिकॉज है, इसमें ऑफ लग गया। अगर केवल बिकॉज होगा तो बिकॉज का मतलब क्योंकि, लेकिन अब उसमें ऑफ लग गया यानी बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब के कारण या की वजह से। लिखा है कि इसका प्रयोग सामान्य कारण बताने के लिए होता है। सामान्य कारण, कोई भी कारण हो, जनरल कारण हो, उसे बताने के लिए हम बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिखा है कि वह बीमारी के कारण कमजोर है, यानी कमजोर जो है क्यों है, तो बीमारी के कारण। बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया, यानी बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण या की वजह से। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले वह बीमारी के कारण कमजोर है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट वह है, इसकी मीनिंग यानी अंग्रेजी वह, यानी वह की अंग्रेजी ही। अब ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इस उसका एडजेक्टिव क्या है, इसका कमजोर। तो कमजोर की मीनिंग वीक। अब आया के कारण, इसके लिए बिकॉज ऑफ, बीमारी, तो इसके लिए इलनेस। इलनेस, इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी। बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। बारिश की वजह से या बारिश के कारण, तो द मैच वाज रद्द कर दिया गया, यानी किसने रद्द किया उसका नाम नहीं है, तो बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वाज कैंसिल्ड, द मैच वाज कैंसिल्ड, की वजह से मैच, द मैच वाज कैंसिल्ड। अब की वजह से देख रहे हैं ना, इसके लिए बिकॉज ऑफ रेन। रेन मतलब बारिश, वर्षा। तो ये रहा बिकॉज ऑफ का प्रयोग के कारण, की वजह से, सामान्य कारण बताने के लिए। ड्यू टू, इसका भी मतलब यहां पर हो रहा है गाइस के कारण, लेकिन इसका प्रयोग देखिए कहां ज्यादातर होता है। इसका प्रयोग अधिकांश टू बी, टू बी मतलब इज एम आर या तो वाज वर के पैटर्न पर होता है। इज एम आर या वाज वर के बाद होता है। किसी भी सेंटेंस में इज एम आर आ जाए या वाज आ जाए, वर आ जाए, उस कंडीशन में हम के कारण बताने के लिए इस ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसकी सफलता कठिन परिश्रम के कारण है। उसकी सफलता कठिन परिश्रम के कारण है। विलंब भारी ट्रैफिक के कारण था। विलंब यानी देर, तो चलिए इसको लिखते हैं उसकी सफलता। तो किसको बनाएंगे, उसकी सफलता कठिन परिश्रम के कारण है। उसकी यानी हिज सफलता, सक्सेस। अब है के लिए इज। अब आया के कारण, तो देख रहे हैं ना, यहां पर लिखेंगे ड्यू टू। आ गया ना, इज, आर, एम या वाज या वर्क के जस्ट बाद हमें ड्यू टू का प्रयोग करना होता है। हिज सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क। ओके, अब आगे देखते हैं। विलंब भारी ट्रैफिक के कारण था, यानी हमारी जो विलंब थी, हमारा जो देर आने का जो कारण था, वो भारी ट्रैफिक था, यानी विलंब। द डिले था के लिए वॉज के कारण, ड्यू टू भारी ट्रैफिक
यानी हैवी ट्रैफिक। ठीक है, तो डिले वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। तो आप यहां समझ गए कि ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, लेकिन इसका प्रयोग हम ज्यादातर अधिकांश टू बी मतलब इज आर एम या वाज वर्ग के बाद करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहां इज के बाद ड्यू टू का प्रयोग हुआ है, यहां वाज के बाद ड्यू टू का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं आगे कि के कारण की मीनिंग क्या निकलता है। यहां देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू, इन दोनों का मतलब होता है के कारण। ठीक, लेकिन इसका प्रयोग कहां होगा? इस फ्रेज का प्रयोग फॉर्मल इंग्लिश में होता है। फॉर्मल इंग्लिश मतलब कि जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है, बोलचाल में नहीं। इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल जो ग्रामेटिकल होता है, इनफॉर्मल जो हम बोलचाल के सेंस में करते हैं, बोलचाल में। इनफॉर्मल और फॉर्मल बोलचाल में नहीं, यानी ग्रामेटिकल। तो क्या है कि खराब मौसम के कारण मैच रद्द कर दिया गया, खराब मौसम के कारण। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो हमको लिखना है के कारण की मीनिंग, तो लिखेंगे। अब इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ लिखने से के कारण का मतलब निकल गया खराब मौसम, खराब के लिए बैड, मौसम के लिए वेदर। विक्ट ऑफ बैड वेदर, मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वॉज कैंसिल्ड। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर द मैच वॉज कैंसिल्ड। भारी बारिश के कारण छात्र स्कूल नहीं आए। ठीक, तो फिर यहां के कारण, तो के कारण की मीनिंग या तो ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू। तो इस बार मैं ओविंग टू लिखता हूं। लिखेंगे ओविंग टू भारी बारिश, हैवी रेन। ओविंग टू हैवी रेन छात्र स्कूल नहीं आए। छात्र स्कूल नहीं आए, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का और नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल। कम टू स्कूल, यस। तो यहां पर रहा ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, के कारण, जो फॉर्मल इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं आगे रिजल्ट ऑफ, जिसका यहां हिंदी हो रहा है के परिणाम स्वरूप। कहां प्रयोग होगा? इसका प्रयोग रीजन यानी कारण से उत्पन्न, रिजल्ट यानी परिणाम पर जोर देने के लिए होता है। परिणाम स्वरूप कई घर क्षतिग्रस्त हो गए तूफान के परिणाम स्वरूप। तो लिखेंगे एज अ रिजल्ट, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। एज अ रिजल्ट कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मैनी हाउसेस, मैनी हाउसेस क्षतिग्रस्त हो गए यानी डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। एज ए रिजल्ट ऑफ, यहां ऑफ छूटा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म मेनी हाउसेज डिस्ट्रॉयड। अधिक काम के परिणाम स्वरूप मैं कमजोर हो गया। अधिक काम के परिणाम स्वरूप मतलब मैं अधिक काम करता था और उसका ऐसा रिजल्ट निकला कि मेरी कमजोरी हो गई, यानी कमजोर हो गया, हमारा स्वास्थ्य गिर गया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले के परिणाम स्वरूप लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ, अधिक काम यानी ओवरवर्क। एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरवर्क मैं कमजोर हो गया। मैं यानी आई हो गया के लिए बी केम, कमजोर के लिए वीक। एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरवर्क आई बिकेम वीक। तो यहां रहा
एज ए रिजल्ट आपका प्रयोग जो रीजन से उत्पन्न रिजल्ट पर जोर देने के लिए होता है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए थैंक्स टू, इसका भी मतलब बदौलत या के कारण, लेकिन इसका प्रयोग कहां करेंगे? पॉजिटिव वे में करेंगे, यानी अच्छी कारण, भाई नेगेटिव रीजन पॉजिटिव रीजन। तो इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग है वो होगा पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। जैसे इसका इस फ्रेज का प्रयोग पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव वे में। जैसे तकनीकी की बदौलत जिंदगी आसान हो गई, भाई तकनीकी आई जिंदगी हमारी आसान हो गई, तो पॉजिटिव चीज है। आपके सलाह के कारण मुझे नौकरी मिल गई, यानी आपने मुझे सलाह दिया हमारी नौकरी मिल गई। आपने मुझे सलाह दी मुझे नौकरी नहीं मिली, मान लिया नेगेटिव हो गया। तो उसके लिए हम पहले जो बताया था बिकॉज ऑफ, नेगेटिव पॉजिटिव ने सामान्य तौर पर कारण बताने के लिए आप बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए जब भी आपको थैंक्स टू का प्रयोग करना होगा तो पॉजिटिव वे में, तकनीकी की बदौलत, बदौलत या के कारण। तो यहां लिखेंगे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिंदगी आसान हो गया थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिंदगी आसान हो गया, द लाइफ बिकेम इजी, या यहां पर हम कंफर्टेबल भी बोल सकते हैं कि मेरी जिंदगी आरामदायक हो गई, कंफर्टेबल हो गया। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी द लाइफ बिकेम इजी, आपकी सलाह के कारण, तो के कारण लिखेंगे थैंक्स, के कारण के लिए थैंक्स टू, आपकी सलाह यानी योर एडवाइस, कॉमा मुझे नौकरी मिल गई मतलब मैं नौकरी पा गया, तो आई गॉट द जॉब। क्लियर? तो गाइस यहां पर मैंने ड्यू टू, ओविंग टू और बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, सबका मैं यूज बताया किस सेंस में होता है। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको 7:30 बजे इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।